अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबरू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत एक हॉस्पिटल की तामीर के मंसूबे के तहत कोटापेट की मशहूर फ्रूट मार्केट को मुंतकिल कर दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कोटापेट फ्रूट मार्केट में एक कदीम जामा मस्जिद है, उसका क्या होगा? ये मस्जिद ऐसे ही कायम रहेगी या सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तरह इसे भी शहीद कर दिया जाएगा? हुकूमत की जानिब से फ्रूट मार्केट के मुंतकली के ऐलान के बाद से ही यहाँ के मुसलमान इस परेशानी में मुब्तला है कि कहीं सरकार इस मस्जिद पर भी अपनी बुरी नज़र डालते हुए इसे शहीद न कर दे। इस ज़िमन में जामा मस्जिद के सदर और तमाम मुसल्लियों ने मस्जिद को हमेशा आबाद रखने के लिए और मस्जिद में आने जाने के लिए रास्ता फराहम करने वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत से मुसलसल गुजारिश कर रही है। इसी सिलसिले में आज तहरीक मुस्लिम शब्बान टीम के हमरा जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर मुश्ताक मलिक नमाज जुम्मा से कब्ल कोटापेट जामा मस्जिद पहुंचकर वहां दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया और जामा मस्जिद में ही नमाज जुम्मा अदा की। जब मुश्ताक मलिक नमाज की अदायगी को जा रहे थे तब वहां तैनात पुलिस और सरकारी ओहदेदारों ने उन्हें रोक लिया। इस दरमियान उन लोगों के बीच बहस टकरार हो गई। नमाज के लिए मस्जिद में जाने से कब्ल तमाम मुसल्लियों को पुलिस के पास मौजूद रजिस्ट्रार में नाम लिखवाकर जाने दिया जा रहा था और मुश्ताक मलिक और उनके साथी भी रजिस्टर में अपना नाम लिखवाकर मस्जिद को गए और नमाज जुमा अदा की और मस्जिद के ज़िम्मेदारान और मुसल्लियों से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां मुश्ताक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने पहले फ्रूट मार्केट को बर्खास्त कर दिया और अब यहाँ मौजूद खदीम मस्जिद को भी शहीद करने का मंसूबा बना रही है। आइए देखते हैं रूबरू न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट में मुश्ताक मलिक से मज़ीद तफसीलात। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज ज़ोहर के मौके पर कोटापेट फ्रूट मार्केट की मस्जिद का हमने दौरा किया। इस दौरे में तहरीक मुस्लिम शब्बान के मेरे साथी और रफ़ीक़ार मौजूद थे और सबसे हैरत की बात यह है कि मस्जिद को जाने के लिए पुलिस वहाँ रुकावटें खड़ी कर रही है और कोई सवारी को मस्जिद तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जो लोग आ रहे हैं उनके नाम रजिस्टर में लिखकर मस्जिद को छोड़ा जा रहा है। इसके माना ये है कि पुलिस गैर महसूस तरीक़े से उस मस्जिद को पहले वीरान करना चाह रही है और उसके बाद शायद मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा हुकूमत रखती है। वहाँ दवाखाना बहरहाल समझिए कि तामीर किए जाने की बात चीफ़ मिनिस्टर ने असम्बली में कही है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत और समझिए कि ताज्जुब भी है कि हमारे 2 MLA वहाँ कोटापेट मार्केट का दौरा किए और व्यापारियों से बात किए और कोई मस्जिद का दौरा न किए और न मस्जिद के ताल्लुक़ से वहाँ कोई बयान जारी किया गया, न असम्बली में फ्रूट मार्केट की मुंतकिली की जो बात की गई वहाँ पर भी कोई बात मस्जिद के ताल्लुक़ से नहीं की गई। जबकि ये मस्जिद 17 साल से वहाँ क़ायम है और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से उस मस्जिद में होती है। 200 ता 300 मुसल्ली वहाँ नमाज के लिए आते हैं। जुमा की नमाज करीब 2000 मुसल्ली वहाँ जुमा की नमाज अदा करते हैं। सिर्फ़ ये मस्जिद फ्रूट मार्केट ही के लोगों की मस्जिद समझिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि फ्रूट मार्केट की समझिए कि ज़मीन पर मार्केट कमेटी के परमिशन से 2004 26 समझिए कि रमज़ानुल मुबारक शब क़दर को इस मस्जिद का समझिए कि इनाग्रेशन हुआ था 2004 में और मार्केट कमेटी ने इसको परमिशन दिया था और ये ज़मीन बिलाशुबा इसका किराया बहरहाल समझिए कि हुकूमत को दिया जाता है। इस प्लॉट का जो 1136 स्क्वायर यार्ड पर यह मस्जिद है। अगर मस्जिद को समझिए मेन रोड से अगर आप ज़मीन प्रोवाइड कर देते हैं तो क़रीब मैं समझता हूँ कि 250-300 गज़ ज़मीन समझिए कि इजाफ़ा जाएगी जो मस्जिद के लिए रास्ते का काम करेगी।
BSNL का ऑफिस जो समझिए फ्रूट मार्केट को लगा हुआ है, उसी की दीवार से लगी हुई ये मस्जिद है, और बड़ी मस्जिद है, आबाद मस्जिद है, और फ्रूट मार्केट यहाँ से उठने से ये मस्जिद कोई वीरान नहीं होगी। अतराफ़ व अकनाफ़ में जो मुसलमान व्यापारी हैं और जो मुख्तलिफ़ मुसलमान वहाँ दुकानों पे काम करते हैं, और फिर दिलसुख नगर समझिए कि एजुकेशन हब है, तो वहाँ बहुत से मुस्लिम लड़के भी वहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। ये सब उस मस्जिद के मुसल्ली हैं, और वहाँ पर कोई मस्जिद इस वक्त समझिए कि नहीं है, या तो फिर LB नगर को जाना पड़ता है, या फिर समझिए कि दिलसुख नगर के बस स्टैंड के बाजू तो मस्जिद भी वहाँ पर नहीं है, और उस मार्केट के जितने मुसलमान हैं ये वहाँ इस मस्जिद के मुसल्ली हैं। मगर हुकूमत का इंटेंशन ये साफ क्लियर समझ में आता है कि फिर एक और मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, और मस्जिद को जाने के लिए बड़ी पाबंदियां लगाई गई। ख़ुद मैंने वहाँ पर एहतजाज किया, और एहतजाज करके गाड़ी को अंदर लेना पड़ा। बहुत रुकावटें और बहुत तू मैं के बाद हम मस्जिद पहुँच सके। मस्जिद को जो भी जा रहे हैं वहाँ पर उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं, तो एक खौफ का माहौल, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। अगर ये ज़मीन समझिए कि मस्जिद जिस पर क़ायम है गुज़िश्ता 17 साल से, ये ज़मीन अगर हुकूमत की है, तो हम समझिए कि इस ज़मीन को सब्सिडी रेट पर हुकूमत मुसलमानों को बेच दे। मुसलमान वो ज़मीन को ख़रीद लेंगे, और मस्जिद की समझिए कि साहब मस्जिद की कमेटी को ये ज़मीन बेच दे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि हम वहाँ पर वो मस्जिद को समझिए हुकूमत सब्सिडी रेट पर बेच सकती है। ऐसा बहुत से जगह हुआ है। तो ये मस्जिद को शहीद समझिए कि अगर हुकूमत करेगी तो बहुत मसाइल पैदा होंगे, और तेलंगाना हुकूमत पर समझिए कि पहले ही मसाजिद की शहादत के दाग लगे हुए हैं। ऐसा समझा जाएगा कि तेलंगाना हुकूमत इंटेंशनली मसाजिद को शहीद करने का काम कर रही है। आप अगर मस्जिद की ज़मीन की कीमत लेना चाहते हैं तो समझिए कि मुसलमान तैयार हैं। हम इस सिलसिले में समझिए कि जो मुतल्लिक़ा वज़रा हैं और ख़ुद होम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। हुकूमत अगर सब्सिडी रेट पर ये ज़मीन समझिए कि मस्जिद कमेटी को फ़रोख्त कर देती है, तो मुसलमान इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं, और मस्जिद की तामीर हम मस्जिद समझिए कि कर लेंगे। कोई रुकावट दवाखाने के बनने में मस्जिद कोई रुकावट नहीं है। मस्जिद बिल्कुल कोने में समझिए कि दीवार से लगे हुए एरिए पर मस्जिद है। कोई प्लान में या कोई रुकावट मस्जिद की वजह से नहीं होगी। तो मस्जिद को बाकी रखा जाए, और वहाँ समझिए कि मस्जिद ये आबाद मस्जिद है, 17 साल से वहाँ इबादत हो रही है, और मार्केट कमेटी के परमिशन से ये मस्जिद कायम हुई है। दूसरी जो बात है कि 2001 में ही रजिस्ट्रेशन समझिए ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रजिस्ट्रेशन एंड इंस्टॉलमेंट डिपार्टमेंट जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, उसका समझिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन भी किया गया है, और समझिए कि उसकी कमेटी 2001 में ही जामा मस्जिद फ्रूट मार्केट सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड की गई है कमेटी। तो बाज़ाब्ता एक कमेटी है, और वो कमेटी समझिए कि साहब मस्जिद की ज़मीन सब्सिडी रेट पर ख़रीदेगी। हुकूमत अपना दिल ज़रा बड़ा करे इस सिलसिले में। मस्जिद की शहादत, हुकूमत की नेक नामी पर एक बड़ा समझिए कि सियाह दाग लगेगा। पहले इस सेक्रेटेरिएट के मसाजिद और एक खाने की मस्जिद अंबरपेट की, और समझिए कि दूसरे मसाइल खम्मम की मस्जिद, ये सब हुकूमत पर पहले ही समझिए कि दाग लगे हुए हैं। अगर तेलंगाना हुकूमत अपने दिल को समझिए ज़रा बड़ा करती है तो यकीनी तौर पर हम उसका खैर मकदम करेंगे। और फिर दूसरी समझिए कि बात है, मैं दूसरे मौके पर कहूँगा कि भाई वक्फ ज़मीन पर फ्रूट मार्केट का क़याम समझ में नहीं आया। हुकूमत को चाहिए कि फ्रूट मार्केट